हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। डेली करंट अफेयर के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज है 1 मई। 1 मई से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देखिएगा और की पॉइंट आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा। आज का पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमजा यूसुफ किस देश के प्रथम मंत्री थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वे जो है स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री थे। स्कॉटलैंड के प्रथम जो है मुस्लिम प्रथम मंत्री थे और उन्होंने जो है मार्च 2023 में स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम प्रथम मंत्री के रूप में हमजा यूसुफ ने पद ग्रहण किया था और अभी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। प्रथम मंत्री होता क्या है? प्रथम मंत्री जो है स्कॉटिश सरकार का प्रमुख होता है। स्कॉटलैंड की हम बात कर रहे हैं तो स्कॉटलैंड के से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी हम रिवाइज कर लेते हैं। स्कॉटलैंड जो है यूनाइटेड किंगडम का एक देश है जो कि अटलांटिक ओशियन और नॉर्थ सी से जो है वो क्या है, घिरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अटलांटिक ओशियन जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर के बाद, और इसमें जो है यूनाइटेड किंगडम का लगभग 1/3 भूमि क्षेत्र शामिल है और स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग है। मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। यूनाइटेड किंगडम से संबंधित बेसिक जानकारी भी हम देख लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत जो है 4 देश आते हैं। स्कॉटलैंड जो कि सबसे अधिक जो है भूभाग स्कॉटलैंड का है यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत, और उत्तरी आयरलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ये 4 देश जो है यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत आते हैं। यूनाइटेड किंगडम जो है उत्तरी पश्चिम यूरोप में स्थित एक द्वीप राष्ट्र है जिसकी राजधानी लंदन है। प्रथम मंत्री जो है यानी कि प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक हैं और सम्राट हैं चार्ल्स तृतीय। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 किस भारतीय को प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक शुक्ला को। छत्तीसगढ़ के पर्यावरण कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन यानी कि हसदेव अरंड आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला को 2024 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए उन्हें नामित किया गया है। छत्तीसगढ़ के हसदेव अरंड वन क्षेत्र जो कि छत्तीसगढ़ का काफी वन वाला भूभाग है, वो जो है छत्तीसगढ़ को पर्यावरण के लिहाज से छत्तीसगढ़ का फेफड़ा कहा जाता है हसदेव अरंड वन क्षेत्र को। यह जो है नोट डाउन जरूर कीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ ही हम बात करते हैं गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के विजेताओं की। मार्सेल गोम्स ब्राजील से संबंधित हैं। मुरवाह मारुचि जॉनसन ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हैं। टेरेसा विसेंट स्पेन से संबंधित है। एंड्रिया विडोरे अमेरिका से संबंधित हैं। नॉनहले मबुथुमा और सिनेगुगु जुकुलू दक्षिण अफ्रीका से संबंधित हैं। और आलोक शुक्ला 2024 में इनको प्रदान किया जा रहा है, वे भारतीय यानी कि भारत से संबंधित हैं। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के भारतीय विजेता की अगर हम बात करें तो इसमें जो है 6 विजेता हैं अभी तक। ठीक है, तो 2000 यानी कि 1990 में जो है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार का वितरण चालू किया गया, जिसमें से 1992 में मेधा पाटकर को प्रदान किया गया, 1996 में MC मेहता को और 2004 में रसीदा बीबी और चंपा देवी शुक्ला को प्रदान किया गया। रमेश अग्रवाल को 2014 में, प्रफुल्ल सामंतरा को 2017 में, आलोक शुक्ला को वर्तमान में 2024 में। तो ये 6 भारतीय विजेता हैं गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से संबंधित बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं। इसकी स्थापना की गई थी 1989 में अमेरिका के रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन के द्वारा, और रोडा गोल्डमैन के नाम पर जो है यह पुरस्कार का नाम दिया गया है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि पर्यावरण का सर्वोच्च सम्मान कहा जाता है। यह पुरस्कार पर्यावरण के कार्यकर्ताओं को प्रदान किया जाता है और प्रथम गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार का जो घोषणा किया गया था 1990 से किया जा रहा है। पुरस्कार की घोषणा जो है प्रति वर्ष पृथ्वी दिवस यानी कि 22 अप्रैल पर की जाती है, यानी कि प्रकृति की सुरक्षा के लिए। किस राज्य ने नीलगिरी तहर का सर्वेक्षण शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में। तो इसका उद्देश्य है इस लुप्त प्राय जातियों को यानी कि प्रजाति को बेहतर ढंग से समझना और संरक्षित करना। और इस यानी कि 3 दिवसीय सर्वेक्षण का जो यानी कि किसके सहयोग से 3 दिवसीय सर्वेक्षण शुरू किया गया है? भारतीय वन्यजीव संस्था, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा जो है
सहयोग से 3 दिवसीय सर्वेक्षण शुरू किया गया है। नीलगिरी तहर की अगर हम बात करें तो नीलगिरी तहर जो जंतु है वो जो है तमिलनाडु की जो है क्या है, तमिलनाडु की राज्य पशु है। तमिलनाडु तहर जो है वो तमिलनाडु, केरल राज्यों में नीलगिरी पर्वत और पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में रहने वाला जंगली प्राणी है, जो कि इसे स्थानीय बोलचाल में साकिन के नाम से जाना जाता है। IUCN के अनुसार इसे लुप्त प्राय जाति के अंतर्गत शामिल किया गया है। IUCN होता क्या है, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना की गई थी 1948 में सरकार और नागरिकों के द्वारा। इसका निर्माण जो है प्रकृति को संरक्षित करने के लिए किया गया है और मुख्यालय जो है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में स्थित है। IUCN रेड लिस्ट में उन जानवरों को और पौधों को शामिल किया जाता है जिनकी संख्या बहुत कम बची हो। तमिलनाडु की हम बात कर रहे हैं। तमिलनाडु जो है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और केरला से संबंध यानी कि के साथ जो है अपनी सीमा साझा करता है। साथ ही केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के साथ भी जो है अपनी सीमा साझा करता है। साथ ही समुद्री अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है श्रीलंका के साथ। इसकी राजधानी है चेन्नई और राज्यपाल है RN रवि। मुख्यमंत्री है MK स्टालिन। विधानसभा की 234 सीटें हैं, राज्यसभा की 18 सीटें हैं, लोकसभा की 39 सीटें हैं। राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में अनमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मदुमलई राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, गिरी राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं। उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि उत्पादों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। तो कितने उत्पादों को जो है लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोटल जो है 14 प्रोडक्ट्स को जो है निलंबित कर दिया गया है। उत्तराखंड सरकार ने 14 पतंजलि प्रोडक्ट्स के लाइसेंस को निलंबित कर दिया है। रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ ड्रग्स और मोजेक रेमेडीज एक्ट का जो है उल्लंघन करने के लिए आपराधिक शिकायत भी दर्ज की गई है। साथ ही पिछले महीने जो है सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड से भ्रामक विज्ञापनों पर उसके आदेशों का पालन नहीं करने के लिए सार्वजनिक माफी जारी करने को भी कहा था। उन्होंने यह माफी जो है जारी कर दिया है। उन्होंने जो है इस एडवर्टाइजमेंट में या इन माफीनामा में जो है उन्होंने त्रुटियों में सुधार के लिए यानी कि ऐसी गलती नहीं होगी करके जो है उन्होंने माफी मांगी है पब्लिकली। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में स्थित आधुनिक उपकरणों वाली एक औद्योगिक इकाई है और इसकी स्थापना जो है 2006 में की गई थी। इसके संस्थापक है स्वामी रामदेव जी और वर्तमान में MD हैं आचार्य बालकृष्णन जी। उत्तराखंड के बारे में हम जान लेते हैं। इसकी स्थापना की गई थी 9 नवंबर 2000 को। राजधानी देहरादून में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। विधानसभा की 70 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं, लोकसभा की 5 सीटें हैं। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं उत्तराखंड जो है 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है चीन और नेपाल के साथ। साथ ही राजकीय सीमा साझा करता है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के साथ। प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिनेश कुमार ने यह कार्यभार संभाला है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है। दिनेश कुमार को 4 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि सेट क्या होता है? सेट की स्थापना जो है 1992 में की थी और वर्तमान में सेट में पीठासीन अधिकारी सहित 3 सदस्य और होते हैं। सेट के फैसलों को केवल सुप्रीम कोर्ट में ही चुनौती दी जा सकती है। न्यायाधिकरण सेबी के आदेश और फैसले, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के आदेश और फैसले और भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण के आदेश की सुनवाई करता है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्था के एक अध्ययन के अनुसार 1950 से 1920 के बीच हिंद महासागर कितना गर्म हो गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.2 डिग्री सेल्सियस जो है वो गर्म हो गया है हिंद महासागर।
भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्था पुणे के एक अध्ययन के अनुसार 1950 से 1920 के बीच हिंद महासागर 1.2 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो गया है। साथ ही 2020 से 2100 के बीच यह जो है 1.7 डिग्री सेल्सियस से 3.8 डिग्री सेल्सियस गर्म होगा। यह जो है अनुमान लगाया गया है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्था जो है इसकी स्थापना की गई थी 17 नवंबर 1962 को और यह जो है संस्था कहाँ पे है? पुणे महाराष्ट्र में है। हिंद महासागर की हम बात कर रहे हैं तो हिंद महासागर जो है एशिया के दक्षिण में अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच फैला हुआ जो है सागर है हिंद महासागर। हिंद महासागर का क्षेत्रफल है 7.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर। हिंद महासागर की औसत गहराई 4 किलोमीटर है। हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। दूसरा कौन सा है? अटलांटिक। और पहला कौन सा है? प्रशांत महासागर। और तीसरा कौन सा है? हिंद महासागर। ठीक है। और हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया है। पृथ्वी के जलीय सतह क्षेत्र का लगभग जो है 20% शामिल है हिंद महासागर में। एलेजांद्रा मारिसा रोड्रिग्स ने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 2024 का खिताब जीता है। उनकी उम्र कितनी है? तो उनकी उम्र है 60 वर्ष। ठीक है। हाल ही में 60 वर्षीय अर्जेंटीना की एलेजांद्रा मारिसा रोड्रिग्स ने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 2024 का खिताब उन्होंने जीता है। एलेजांद्रा रोड्रिग्स पेशे से वकील और पत्रकार रही हैं। एलेजांद्रा मॉरिस रोड्रिग्स 60 वर्ष की उम्र में मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 2024 का खिताब हासिल करने वाली पहली महिला बन गई है। इस जीत के साथ रोड्रिग्स मिस यूनिवर्स अर्जेंटीना प्रतियोगिता 2024 में वे भाग लेंगी। पहले यूनिवर्स प्रतियोगिता में 18 से 28 वर्ष की महिला ही भाग ले सकती थी, लेकिन उसको जो है चेंज किया गया है। अभी जो है सितंबर 2023 में मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन ने इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने की आयु सीमा को हटा दिया गया है। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 का आयोजन 28 सितंबर 2024 को मैक्सिको सिटी में प्रस्तावित किया जाएगा। साथ ही अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि यानी कि मिस यूनिवर्स प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो सुष्मिता सेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार 2024 किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीना सस्टस को जो है प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जीना जस्टस ने मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के लिए जो है कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार 2024 जीता है। जीना जस्टस अवर ऑन इंग्लिश हाई स्कूल शारजाह गर्ल्स ब्रांच में शिक्षिका हैं। जस्टस मूल रूप से केरल के तिरुवनंतपुरम की रहने वाली हैं। जस्टस 2005 से जो है लगभग यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में काम कर रही हैं। कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार असाधारण प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस को कुछ देशों में मजदूर दिवस के रूप में भी जाना जाता है। अमेरिका में पहला मजदूर दिवस 1882 में सितंबर के पहले सोमवार को मनाया गया था। 1889 में पेरिस में आयोजित समाजवादी दलों के पहले अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय एकता और एकजुटता का श्रमिक दिवस घोषित किया था। और भारत में मजदूर दिवस की शुरुआत भारत में जो है 1 मई 1923 को लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने मद्रास यानी कि जो चेन्नई में स्थित है उन्होंने जो है शुरुआत की थी। तब से जो है प्रतिवर्ष 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के लास्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन हम देख लेते हैं, उसके बाद रिवाइज करेंगे, उसके बाद एडिशनल जीके हम डिस्कस करेंगे। इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर कृष्णा एम एला बने हैं। इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने भारत बायोटेक को को फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन
डॉक्टर कृष्णा एम एल्ला को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉक्टर एल्ला को आदार पूनावाला की जगह नियुक्त किया गया है, जो 2019 से 2024 तक एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। डॉक्टर एल्ला भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। डॉक्टर एल्ला ने भारत बायोटेक की स्थापना 1996 में की थी। भारत बायोटेक के पास अभी 140 दवाओं के ग्लोबल पेटेंट मौजूद हैं और भारत बायोटेक कंपनी ने भी स्वदेशी कोविड-19 टीका कोवैक्सीन जो है विकसित किया था। अब बारी है रिवाइज करने की पिछले करंट अफेयर को। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ पे मनाया जा रहा है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दुबई में मनाया जा रहा है। वैश्विक मीडिया पुरस्कार किसने जीता है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर सना ने जीता है। बेस्ट ओपन स्क्वैश खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सेंथिल कुमार ने जीता है। इसाक डार किस देश के उप प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वे जो है पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में किसने लघु वित्त बैंकों से यूनिवर्सल बैंकों में स्वैच्छिक परिवर्तन के लिए दिशा निर्देश जारी किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई द्वारा। लच्छू महाराज पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित राजेंद्र गंगानाई को। इन्वेस्ट इंडिया के अनुसार भारत का ई कॉमर्स बाजार किस वर्ष तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2030 तक। द विनर्स माइंडसेट पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेठ वॉटसन ने लिखा है। क्रिटिकल मिनरल शिखर सम्मेलन 2024 का शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। हेमंत बख्शी किस कंपनी के सीईओ थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओला कंपनी के। अब बारी है एडिशनल जीके की। आज के एडिशनल जीके में हम देखेंगे 2024 में प्रदान किए गए प्रमुख पुरस्कारों के बारे में। तो एबेल पुरस्कार 2024 मिशेल टेलाग्रैंड को दिया गया है, फ्रांसीसी गणितज्ञ हैं वे। और वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार बीना अग्रवाल व जेम्स बॉयस को दिया गया है। 29वां देवी शंकर अवस्थी सम्मान निशांत को दिया गया है। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार रतन टाटा को दिया गया है। और चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा को प्रदान किया गया है। और प्रीतजकर और आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 रिकेन यामामोटो को प्रदान किया गया है। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया है। खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार भारत को प्रदान किया गया है। महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार नृत्यांगना डॉक्टर उमा रेले को प्रदान किया गया है। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 टी.एम. कृष्णा को प्रदान किया गया है। नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2024 नीना प्रसाद को प्रदान किया गया है। ईना स्मृति पुरस्कार उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को प्रदान किया गया है। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर। आशा करती हूँ आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आज की करंट अफेयर का अगर नोट्स चाहिए, पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही आप प्लेलिस्ट विजिट करिए और डेली करंट अफेयर के क्लासेस अगर आपने नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं। साथ ही घटना चक्र का साइंस का जो क्लास चल रहा है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखिएगा। घटना चक्र के नाम पर प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसमें जो है चैप्टर वाइज आपको क्लासेस देखने को मिलेंगे। अब बारी है आपके क्वेश्चन आंसर की, ठीक है। तो आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 किस भारतीय को प्रदान किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।